क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों की। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है यहाँ लाता। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम कुछ अपडेट्स को लेकर, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट्स को लेकर जो आपको जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बात करेंगे हम यहाँ पर बर्निंग की और कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे जो आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेट बाय करने चाहिए मिड टर्म के लिए। और बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की। क्विक एनालिसिस होगा तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख के जाइएगा। और इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों बैंक्स की। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि एक बैंक है फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक, जो कि यूएस में 18th नंबर का बैंक है, रैंक का बैंक है। और उसके स्टॉक प्राइस लगभग 50% डाउन चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो यूएस का 18th नंबर का बैंक है उसके स्टॉक प्राइस 50% डाउन चले गए हैं। तो वो एक तरह से कॉलेप्स के कगार पे ही खड़ा है दोस्तों। इससे पहले भी एक बहुत बड़ा बैंक जो 15 नंबर का बैंक था वो भी कॉलेप्स हो चुका है, जिसका नाम है एसवीबी बैंक। आप जानते ही हैं, पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने उसके ऊपर बात भी की है कि पूरी तरह से वो कॉलेप्स हो चुका था, लोगों के विड्रॉल भी नहीं दे पा रहा था। और यही चीज़ इस बैंक के साथ में हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि ये चीज़ बार बार क्यों हो रही है। तो दोस्तों इसलिए हो रही है यहाँ पर कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है दुनिया में कि बैंक भी यहाँ पर पूरी तरह से लुट पिट चुके हैं, लुट पिट रहे हैं। और लोगों का जो पैसा है वो पूरी तरह से गायब हो रहा है बैंक से भी। बैंक भी यहाँ पर फेथफुल नहीं रहे हैं कि लोगों का पैसा वो रिटर्न दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अब बैंक वहाँ पर जो अभी मैं करंट बैंक की बात कर रहा हूँ वो विड्रॉल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उसकी अभी जानकारी प्रॉपर नहीं है। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ निकल के आई है वो यही न्यूज़ निकल के आई है कि 50% स्टॉक प्राइस उस बैंक का, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का, गिर चुका है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें ब्रिक्स देशों की तो 70% जो ट्रेडिंग हुई है वो उनके नेटिव करेंसी, लोकल करेंसी में हुई है, यूएस डॉलर में नहीं हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है, बात निकल के आई है सामने कि यूएस डॉलर का जो अडॉप्शन है वो कम हो रहा है। आपने देखा ही होगा 70% जो ट्रेड हुई है इन देशों के बीच में, जितनी भी, उनमें ट्रांजैक्शन के लिए लोकल करेंसीज का सपोर्ट लिया गया है। यहाँ पर यूएस डॉलर को ट्रेड नहीं किया गया है। इससे यूएस डॉलर का अडॉप्शन भी घट रहा है दोस्तों। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियो देखे ही होंगे तो मैंने DXY बहुत बार बोला है, यानी कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ हम देखते हैं, उसका जो चार्ट है वो हम देखते हैं। जब भी उसकी प्राइस, जब भी वो ऊपर जाता है, पंप करता है, तो बिटकॉइन वहाँ गिरता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही यूएस डॉलर की अडॉप्शन कम हो रही है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है कम होती जा रही है। तो आपको बिटकॉइन में कुछ दिनों में, मतलब ये मानिए कि 1-2 दिन में आपको अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली होगी, प्राइस सर्ज देखने के लिए मिला ही होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन प्राइस की, जिसकी मंथली बर्निंग आने को तैयार हो चुकी है। और हो सकता है आपको एक क्विक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इनके डेवलपर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम इस बार जो बाई बैंक है वो अनाउंस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले ये अपना जो बाई बैंक है वो अनाउंस किया करते थे, लेकिन अब ये बाई बैक अनाउंस नहीं करेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट इतना सुस्त हो चुका है कि बिटकॉइन माने कि ऑल्ट कॉइन माने सारे फ्लैट चल रहे हैं। तो बिटकॉइन में तो अकेला बिटकट ब्राइज टोकन क्या करे, वो भी कहीं जा नहीं रहा है फिलहाल। आप सोच रहे हो कि काफ़ी टाइम से हम होल्ड कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। डेफिनेटली दोस्तों, जब ये मानिए कि BTC की हाल्विंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में एक छोटा सा डंप आएगा और देन इसमें पंप आएगा, तब देखिएगा कि BTC कैसे छलांग मारता है। और उसी के अकॉर्डिंग बाद में ऑल्ट कॉइन्स भी अच्छे खासे छलांग मारेंगे दोस्तों। अगर बात करें BTC का, एक ये मानिए कि एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 35,000 से 40,000 डॉलर तक ये जा सकता है इस पूरे साल में दोस्तों। अब देखना होगा कि ये कहाँ तक जाता है पूरे साल में। हालांकि लगभग आधी साल निकलने को तैयार बैठी है और BTC की हाल्विंग की ओर हम देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे BTC के एनालिसिस की, और बात करेंगे हम आपसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स की जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए मिड टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मिड टर्म के लिए। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम BTC के डेली कैंडल के चार्ट के ऊपर है। फिलहाल हमें 2 कैंडल ऊपर दिखाई दे रही हैं ग्रीन में, और जो हमारा रेड बॉक्स था उसको ब्रेक कर चुका है डेली में।
अगर ये डेली में कल सुबह 5:30 बजे तक ब्रेक करता है, ऊपर ही रहता है 21 EMA जो कि हमें ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, ये वाली, इसके ऊपर रहता है प्राइस और 28,600 के ऊपर प्राइस रहता है, तो डेफिनेटली फिर हम ऊपर के जो टारगेट है वो हिट कर सकते हैं, जो कि है 30,500 के लगभग दोस्तों। और अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर हम और भी आगे जाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इतना कुछ खास है नहीं, तो मुझे लगता है कि 30,500 और 30,000 के लगभग आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ ये वन साइड एनालिसिस था मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब कुछ ऑल्ट कॉइन्स है, उसकी भी आप एंट्री बना सकते हैं स्पॉट में, उन्हीं के ऊपर चलते हैं। तो ये कॉइन है हमारा RSR, इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। करंट में जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे 0.0039 के लगभग चल रही प्राइस। अगर आपको प्राइस मिलती है 38 और 37, डेफिनेटली आप बाय बना सकते हैं RSR के अंदर, और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है, इवन 50% तक का भी रिटर्न दे सकता है। अगर आपको इसको मिड टर्म तक होल्ड रखना पड़ेगा 1-2 महीने, तब आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है ये। दूसरा कॉइन है हमारा ARB। ये देखिए गाइज, हम आ चुके हैं ARB के ऊपर। आर्बिट्रम कॉइन है ये, आर्बिट्रम प्रोजेक्ट है, ARB कॉइन है। इसका डेली कैंडल का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली कैंडल में ये अभी 21 EMA के ऊपर है। हालांकि अगर ये ब्रेक करता है ऊपर कल सुबह 5:30 बजे की कैंडल, यानी कि 1.42 के लगभग रहता है, तो डेफिनेटली आपकी बाय बनती है और आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा हमारा ये वाला, यानी कि 1.70 के लगभग दोस्तों। तो डेफिनेटली इन कॉइन्स को बाय कीजिएगा, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तीनों ही कीजिएगा। अगर आपको चार्ट चाहिए या कोई क्रिप्टो डिस्कशन करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टा पे। थैंक यू।